क्या बंगाल में चुनाव 70-30 पर होने वाला है? क्या बंगाल के चुनाव में हिंदू एकजुट हो गया है? बंगाल में आज बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। रामनवमी पर बंगाल में 5000 शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं। हावड़ा, कोलकाता, पश्चिमी मेदिनीपुर, भवानीपुर और बैरकपुर समेत अलग अलग जिलों में भगवा ब्रिगेड सड़कों पर उतर चुकी है और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम अगले 5 दिनों तक चलने वाला है। 23 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग होने वाली है। 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। बंगाल के हिंदुओं का मिजाज क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बंगाल में जय श्री राम, क्या है हिंदुओं का चुनावी मिजाज? भगवा होगा, राम राज्य होगा, भगवा होगा। इस साल तो एकदम बीजेपी आना चाहिए, यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। बंगाल में उठी राम लहर, 2026 में होगा सत्ता परिवर्तन। हर तरफ से परिवर्तन, क्योंकि राजनीति माहौल अगर ठीक ठाक चलेगा तो समाज ठीक ठाक चलेगा। महिलाओं का मुद्दा है सुरक्षा, और ये सुरक्षा शायद बंगाल में ममता दीदी हम लोग को नहीं दे सकती, इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। ना जात पर ना पात पर, बंगाल में वोट श्री राम के नाम पर। हिंदू सब एक हुए हैं, इस बार सरकार को भी चेंज करने के। तभी सनातनियों ने सोच रखा है कि सनातनियों को ही लाना। हम ये नहीं कहेंगे किसको लाना है, सनातनियों को लाना है। उसके लिए सभी के लिए सब समझदार हैं। रामनवमी पर अंजनी पुत्र की सेना, बंगाल में हिंदू वोट का रेला। एक दिन के लिए हिंदू नहीं बनते हम लोग, 365 दिन का हिंदू है और हम लोग हमेशा सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर ऑपरेशन अंजनी पुत्र शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल भगवा हो गया है। हावड़ा में हिंदू गली गली में जय श्री राम का जयकारा लगा रहा है। भवानीपुर में भी हिंदुओं का रेला रामलला की झांकी लेकर सड़क पर आ गया। बैरकपुर को भी हिंदू शक्ति पूजा कर रहा है। चुनाव से पहले बंगाल का कोना कोना भगवा हो रहा है। पर यहाँ पीछे हिंसा का इतिहास रहा है, इसीलिए यहाँ परमिशन देते वक्त कहा जाता है कि सिर्फ 500 लोगों की अनुमति है। जिस शोभा यात्रा में मैं हूँ, वहाँ आपको रामायण की प्रतिमा, किताब सर पे लिए हुए, खड़ाऊ हाथ में रखे हुए, और यहाँ बाल गोपाल आपको दिखाई देंगे। एक बड़ी शोभा यात्रा है जिसमें हनुमान है, भगवान श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता है, यानी रामनवमी का जश्न है। ये वो जीटी रोड है जिस पर पिछले कुछ सालों में हिंसा हुई। उसके बाद की स्थिति ये है कि अब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और उन्हीं की सुरक्षा में यहाँ यात्रा निकलती है। हावड़ा की शोभा यात्रा में जितने राम भक्त शामिल थे, उसमें ज्यादातर अंजनी सेना के कार्यकर्ता थे जो सड़क किनारे खड़े थे, अंजनी सेना का स्वागत कर रहे थे। वो सब भी राम भक्त हैं। ये सारे के सारे राम भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इन राम भक्तों को यात्रा में परमिशन नहीं मिली। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा में 500 लोगों को शामिल होने की परमिशन दी गई थी। इसके साथ ही हथियार ले जाने की इजाजत नहीं मिली। भड़काऊ नारेबाजी पर रोक लगाई गई। डीजे की जगह छोटे स्पीकर पर म्यूजिक बजाया गया। रामनवमी के इस पूरी शोभा यात्रा में भीड़ जबरदस्त है। पहले शुरुआत में तो 500 थे, लेकिन अब ज्यादा लोग आ गए हैं और पूरे पीछे तक के आप देखेंगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक के हर जगह आपको यहाँ पर रामनवमी शोभा यात्रा में अंजनी पुत्र सेना के नाम से सारे लोग यहाँ पर आए। और हावड़ा नहीं बल्कि आसपास का जो हावड़ा के बगल में डोमजूर है, वहां से हावड़ा नॉर्थ, हावड़ा साउथ से, कोलकाता से, हर जगह से यहाँ पर लोग आए। और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा से संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में सनातन का है और इसीलिए आज जय श्री राम के नारे, हाथ में गदा, हथियार नहीं गदा, दूसरा साफे नुमा पगड़ी, और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानें भले बंद कर दी गई हों, लेकिन घरों से लोग निकल के इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
जिस जीटी रोड पर अंजनी सेना श्री राम की यात्रा निकाल रही है, 2023 में इसी जीटी रोड पर हिंदुओं पर हमला हुआ। 2025 में भी हिंदुओं के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन इस बार बंगाल में चुनाव है, तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। अब बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है, इसलिए बंगाल में एक भी पत्थर नहीं चला। बंगाल भी टाइट हो सकता है, बंगाल के हिंसा वाले इतिहास को भी बदला जा सकता है, बस बंगाल को टाइट करने वाला चाहिए। एक है शोभा यात्रा में शामिल लोग और एक है वो लोग जो शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। मैम, यहाँ शोभा यात्रा जब निकलती है तो हिंसा भी हुई। हमने इसी अपार्टमेंट के सामने भागदौड़ भी देखी थी, महिलाएं अंदर जा रही थी। क्या अब की बार हिंदुत्व के आधार पर वोट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। हाँ। क्या यहाँ सुरक्षित शोभा यात्रा निकालना संभव हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल हो पा रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि रामनवमी की यात्रा यहाँ की संस्कृति नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, वो नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू धर्म अच्छा धर्म है और हिंदू ही धर्म होना चाहिए। और अपना हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो क्या धर्म के आधार पर वोट तय हो रहे? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू के ऐसा कुछ नहीं। धर्म नहीं, कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पे होना चाहिए। और जब हम उनको नहीं कुछ बोलते तो हमारा धर्म है हिंदू, तो हम अगर राम के नाम पे हम लोग का ये निकल रहा है तो एकदम शांतिपूर्वक उन लोगों को भी पानी हमारे लिए बांटना चाहिए। हावड़ा में अंजनी सेना का जुलूस काजीपाड़ा यानी कि शिवपुर से शुरू होकर हावड़ा मैदान पहुंचा। ये यात्रा हमरा शिवपुर, जीतू रोड, काजीपाड़ा, फसर रोड और मल्लिक फाटक जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से भी गुजरी। इस दौरान पत्थरबाजी का ऐसा डर था कि हावड़ा में शोभा यात्रा के रूट पर पड़ने वाले मुस्लिम मोहल्लों को बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया था। हर एक गली को लॉक कर दिया गया था, हर एक रास्ते को सील कर दिया गया था। अगर पुलिस की लैंग्वेज में कहें तो पैरामीटर को सिक्योर करके रथ यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा के पूरे रूट की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। हथियारबंद पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ शोभा यात्रा को सुरक्षा दी जा रही थी। रामनवमी की यात्रा को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि रामनवमी की यात्रा पर तुष्टीकरण की वजह से हमला होता है। अब जरा स्थिति देखिए, पीछे आप देख पाएंगे एक मस्जिद है और ये गली उस मस्जिद की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस तैनात है, सबके पास कैमरे लगे हैं, आसमान में ड्रोन से नजर रखी जा रही है और यहाँ पर्दे पर लिखा गया है आप सीसीटीवी ड्रोन कैमरे की निगरानी में है, यू आर अंडर सर्विलेंस। यानी हावड़ा के जीटी रोड पर रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामात की जरूरत पड़ती है। आप कितने साल से यहाँ रामनवमी में हिस्सा ले रहे हैं और क्या अब रामनवमी यहाँ से निकालना सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित है, पहले भी थी अभी भी है। बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ी सी बात हो गई है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे राम की यात्रा निकल रही है वैसे हमेशा निकलती रहेगी। जब जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो सवाल उठते हैं कि ये रामनवमी नहीं बीजेपी की राजनीतिक यात्रा। कुछ नहीं, कोई भी देखिए बीजेपी की कोई भी झंडे नहीं है। हावड़ा और कोलकाता में 7500 से ज्यादा फोर्स राम भक्तों की सुरक्षा में लगाई गई थी। हावड़ा और कोलकाता में करीब 138 शोभा यात्रा निकाली गई है। सुबह अंजनी सेना और फिर उसके बाद वीएचपी ने शोभा यात्रा निकाली है। हावड़ा में आरएसएस की शोभा यात्रा निकल रही है और जिस जगह से ये शोभा यात्रा निकल रही है उस जगह 2022 और 23 में दंगे हो चुके हैं, क्योंकि यही शोभा यात्रा थी शाम के वक्त जब इस पर पथराव हुआ था। लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग है। हाथों में झंडे हैं लेकिन भारी पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ और जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। और खास बात ये कि जिस रूट से ये शोभा यात्रा निकलेगी वहाँ पर मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद कर दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन और
छतों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इस रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर यूथ सबसे ज़्यादा उमड़ के आया है। तमाम जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। और इस शोभा यात्रा से इस बार सनातन की एक बड़ी तस्वीर पश्चिम बंगाल में पेश करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हर बार की तरह इस बार नया प्रयास है। क्योंकि सुबह के वक्त अंजनी पुत्र की सेना थी, लेकिन ये जो शोभा यात्रा है ये आरएसएस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके बाद अब ये शोभा यात्रा यहाँ से चल रही है। आप लोग शोभा यात्रा में शामिल होने आए? हाँ, शोभा यात्रा में शामिल होने आए हैं। पिछली बार तो यहाँ पर दंगा हो गया था। नहीं, इस बार ऐसा कोई मतलब की बात नहीं है। इस बार कुछ नहीं होगा। प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, इसलिए इस बार मतलब कि किसी भी प्रकार का दंगा होने का चांस नहीं है। बंगाल में हिंदुओं को टारगेट पर लिया जाता है। रामनवमी में शोभा यात्रा में राम भक्तों पर पत्थर फेंके जाते हैं। बावजूद इसके अंजनी सेना के कार्यकर्ता हर साल बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते हैं। ये अंजनी पुत्र सेना क्या है? अंजनी पुत्र सेना में कौन लोग हैं, अब वो भी जान लीजिए। ये अंजनी पुत्र सेना का लोगो है। इसमें भगवा गदा और भगवा झंडा है। राम भक्त हनुमान के नाम पर इस संगठन की नींव रखी गई। anjaniputraSena.com के नाम से इस संगठन का पेज और अपना YouTube अकाउंट है। अंजनी पुत्र सेना की वेबसाइट के मुताबिक अंजनी पुत्र सेना एक एनजीओ है जो हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। यह संगठन 2015 से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सक्रिय है। यह संगठन खुद को हिंदुत्व के उत्थान के साथ साथ मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी काम करता है। धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए समुदाय को एकजुट करने की बात करता है। इसके फाउंडर और सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार वर्मा हैं। बंगाल में रामनवमी का जुलूस ऑर्गेनाइज करती है। 2023 के बाद से ये संगठन हिंदुओं में चर्चा में है, क्योंकि रामनवमी के जुलूस के लिए ये संगठन सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ता है। तस्वीर यहाँ पर एकदम बदली हुई थी। इस बार मैं देख रहा हूँ आप लोग क्या है पूरी एकजुटता से सनातन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या माहौल बदलने की कोशिश है? देखिए, आज रामनवमी पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन हावड़ा का चेहरा अलग है। जिस जगह पे हर रामनवमी में बड़ा उत्साह रहता था, लोग पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, डीजे बजाते हैं, आज वहाँ मामला कर्फ्यू जैसा है। लोगों के घरों को बंद कर दिया गया है, सड़कों को पैक कर दिया गया, दुकानें बंद करा दी गई हैं। ये बंगाल है जहाँ कोर्ट तय करता है कि रामनवमी में कितने लोग निकलेंगे, क्या लेकर निकलेंगे, क्या नारा लगाएंगे, क्या प्रसाद खाएंगे, किस रूट से जाएंगे। ये भारतवर्ष में इससे और बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सनातनी हिंदू एकजुट हुए हैं। उनको पता है कि अगर मानता मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर उससे बचना है तो आपको एकजुट होना है। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हथियार तो नहीं है, लेकिन गदा लेके चल रहे। ये तो हनुमान जी का गदा है, ये तो हथियार नहीं है, हनुमान जी का गदा है। और इसी से असुरी शक्ति का नाश होगा। पश्चिम बंगाल में राम राज स्थापित होगा। लोग कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। रामनवमी पर पूरा बंगाल भगवा हो गया है। हावड़ा, मालदा, भवानीपुर, बैरकपुर समेत कई जिलों में रैली निकाली गई है। पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठन रामनवमी पर 12 साल से रैलियां निकाल रहे हैं। इनमें आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल होते हैं। अब इनमें पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल होने लगी हैं। हालांकि जुलूसों में पार्टी का झंडा नहीं होता। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में 5000 से ज्यादा जुलूस निकाले गए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है। भवानीपुर में मुकाबला शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच है। रामनवमी पर शुवेंदु ने भवानीपुर को भगवा कर दिया है। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी जय श्री राम का झंडा लेकर गली गली में राम भक्तों के साथ घूम रहे थे। शुवेंदु अधिकारी जहां से गुजर रहे हैं, वहां जब उन्हें लोग स्वागत करने के मिल रहे हैं तो स्पेशल रुकते हैं और यहां जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय जय श्री राम के
नारे के साथ यहाँ शुभेंदु अधिकारी का स्वागत हो रहा है। गुड़िया, शुभेंदु अधिकारी आए थे, क्या लग रहा है आपको भवानीपुर से अब की बार? ऑफ कोर्स जीतेंगे वो। जय श्री राम, राम जी उनके साथ है, जरूर जीतेंगे वो। क्या सचमुच राम के नाम पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जरूर हो रहे हैं, क्यों नहीं। हमारे तो एरिया से सब लोग इकट्ठा हैं और बाकियों का मुझे नहीं पता। बंगाल तो कहा जाता है कि यहाँ जय श्री राम के नारे का कोई वजूद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी आज हम लोग यहाँ सुबह से सारा ऑर्गेनाइज पूरा किए हुए और हम लोग का शाम में पूजा भी होगा राम जी का। भवानीपुर को शुभेंदु भगवा कर रहे थे, जय श्री राम का जय घोष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भवानीपुर की सड़कों पर बॉयकॉट बीजेपी के पोस्टर लगाए थे। अब शुभेंदु का दावा है कि चुनाव में भी भवानीपुर जय श्री राम का नारा लगाएगा, कमल का बटन दबाएगा। शुभेंदु दा नंदीग्राम के बाद अब भवानीपुर की भूमि ममता को सीधे चुनौती। भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लीडरशिप मुझे जो आदेश किया मैं पालन करूंगा। कितने आश्वस्त है कि आप भवानीपुर में वो कमाल कर पाएंगे जो आपने नंदीग्राम में किया था? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। जब यहाँ ज्यादा मुसलमान वोट था, अच्छा, यहाँ इतना ज्यादा नहीं। आपको लग रहा है कि अब की बार सनातन पर वोट हो रहा है? राष्ट्रवाद, सनातन और विकास के लिए, यहाँ मोदी जी का गारंटी के लिए। यहाँ जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा है बायकॉट बीजेपी। यहाँ और भी ज्यादा पोस्टर देख लीजिए। हिंदू एक हो, रामनवमी मनाओ, कह रहे हैं कि पोस्टर ज्यादा है। रामनवमी बंगाल की संस्कृति नहीं है, बंगाल की संस्कृति पर राजनीति हावी नहीं होने देंगे, ये टीएमसी की तरफ से कहा। ये हिंदू संस्कृति है, ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। भवानीपुर विधानसभा में 78% हिंदू वोट हैं, 20% मुस्लिम वोट हैं, 2% में अन्य समुदाय हैं जो हिंदू हैं। इसमें आधे बंगाली हैं और आधे गैर बंगाली भाषी हैं। इसमें मुख्य रूप से मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी और पंजाबी समुदाय के लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता को पछाड़ पाएंगे? दादा, शुभेंदु अधिकारी भूमिपुत्र है, आज सनातनी है। अब ममता बनर्जी सनातनी नहीं है, वो मुल्ला है, लेकिन ममता बनर्जी जो बोलने का मतलब है आके कुछ कर नहीं पाएगी। यहाँ 50,000 वोट से शुभेंदु दा जीतेंगे। अब तक का इतिहास होगा यहाँ पर, शुभेंदु दा उनके घर में हरा के जाएंगे यहाँ से। दादा, जब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो फिर अगर मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी कैसे जीतेगी? देखिए, ममता बनर्जी के पास जितने भी हैं सब कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी और जहादी लोग हैं। जो लोग हमारे रामनवमी का जो प्रोग्राम होता है उस पर पथराव और घेरा मारते हैं, वो लोग सही नहीं है। उनके पास जितने भी लोग हैं सब तो कट्टरपंथी लोग हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, मुस्लिम बस्तियों की बैरिकेडिंग की गई थी। इस बार बंगाल में ऐसा भगवा सैलाब सड़क पर था, ऐसा इंतजाम था, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में रामनवमी जुलूस में शामिल हिंदुओं पर हथियार लाने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। बीजेपी कैंडिडेट पीयूष कनोरिया की पुलिस से बहस हो गई, लेकिन हथियार हटाए जाने के बाद जुलूस फिर से शुरू हो गया। जैसे रामलला की मूर्ति अयोध्या में राम मंदिर में रखी गई है, ठीक वैसी मूर्ति कोलकाता के बैरकपुर के पंडाल में रखी गई है। बैरकपुर के भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने रामनवमी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। पंडाल में अर्जुन सिंह ने रामनवमी पर बीजेपी नेताओं के साथ पूजन किया और शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। 2024 में अर्जुन सिंह बैरकपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन अब राम नाम की शक्ति से 2026 में बंगाल में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी का शासन अगर एक दिन भी और रह गया तो रामनवमी हावड़ा में क्यों पूरे बंगाल में कोई भी मंदिर में पूजा नहीं होगा। मंदिर में पूजा करने के लिए मस्जिद से परमिशन लेना होगा, मौलाना से परमिशन लेना होगा। पहले मौलाना से परमिशन लीजिए, फिर थाने में जाइए। कि बिना मौलाना का, बिना मस्जिद के परमिशन से बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रह गया तो आप पूजा भी नहीं कर सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते, और ये हो रहा है।